अमित सर, बागवा संविधान चैनल में आपका स्वागत है। किसान आंदोलन की जो हमने श्रृंखला शुरू की थी, उसमें आज हम पहले हमने बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा। आज हम जयपुर के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर किसान आंदोलन के बारे में हम उनका अध्ययन करेंगे कि जयपुर किसान आंदोलन में क्या क्या घटनाएं हुई थी। उनमें मुख्य शेखावटी या सिक्रा किसान आंदोलन मुख्य है। अगर हम देखें जयपुर रियासत के अंतर्गत शेखावटी शेखावटी किसान आंदोलन, या सिक्कर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन या सिक्कर किसान आंदोलन। जो शेखावटी का क्षेत्र है, इसमें चूरू, झुंझुनू और सिक्कर ये क्षेत्र आते हैं। जिस समय जो शेखावटी ठिकाना था वो जयपुर रियासत के अंतर्गत आता था। इसे हम शेखावटी को मुख्य रूप से अर्धशासकीय क्षेत्र कह सकते हैं। यहां का जो सामंत था कल्याण सिंह राज कर रहा था। शेखावटी में कल्याण सिंह राज कर रहा था। जयपुर रियासत के अंतर्गत यह ठिकाना आता था, क्योंकि अर्ध स्वतंत्र ठिकाना हम कह सकते हैं। राव कल्याण सिंह ने 1924 में किसानों पर बहुत ज्यादा कर लगा दिए। 1922 में सबसे पहले राव कल्याण सिंह ने सिक्कर का जो ठाकुर था, राव कल्याण सिंह ने अपने गद्दी सिंह समारोह पर बहुत ज्यादा खर्च किए। उनसे पहले जो ठाकुर था उसके मृत्यु भोज पर और गद्दी सिंह समारोह पर बहुत ज्यादा खर्चा किया। और 1922 में राव कल्याण सिंह ने 25% से लेकर 50% तक भूमि कर में वृद्धि कर दी। भूमि कर में वृद्धि कर दी। इसको लेकर किसानों में, शेखावटी किसानों में गहरा रोष था। 1923 में किसान इकट्ठे होकर जयपुर रियासत में गए और 1923 में महकमा खास में, उस समय महकमा खास के अध्यक्ष ग्लासनी, महकमा खास के अध्यक्ष उस समय 1923 में ग्लासनी थे। उनके समक्ष सिक्कर के किसान ने अपनी समस्याएं रखी। ग्लासनी ने सिक्कर ठिकाने के राव कल्याण सिंह को पत्र भी लिखा कि किसानों की समस्याएं जल्दी सुने। राव कल्याण सिंह ने कहा कि 1923 में, अगले साल मतलब 1923 में हम करों में कमी कर देंगे। लेकिन राव कल्याण सिंह अपने वादे से मुकर गए और वही बढ़ा हुआ कर भी 1923 में लेते रहे। और 1924 में राव कल्याण सिंह ने फिर कर वृद्धि कर दी। सिक्कर किसान आंदोलन चलता रहा। किसानों की दशाओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। किसानों की दशाएं वैसे ही खराब थी अभी भी। उन्नीस 1925 में जयपुर रियासत के अंदर जो सिक्कर किसान आंदोलन, शेखावटी किसान आंदोलन और सिक्कर किसान आंदोलन का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जयपुर रियासत में 1925 में सिक्कर किसान आंदोलन का नेतृत्व श्री राम नारायण चौधरी,
राम नारायण चौधरी, हरि ब्रह्मचारी, सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व 1925 में राम नारायण चौधरी हरि ब्रह्मचारी ने किया। किसानों को करों की वर्दी के जयपुर रियासत को इन्होंने लिखा। जयपुर रियासत ने राम नारायण चौधरी व हरि ब्रह्मचारी, जो कि 1925 में सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, जयपुर छोड़ने का आदेश दिया। राजस्थान सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1919 में वर्धा महाराष्ट्र में हो गई थी और 1920 में जो जयपुर अजमेर स्थानांतरित हो गया था, जिसके माध्यम से राम नारायण चौधरी जी ने तरुण राजस्थान नामक अखबार में सीकर किसान आंदोलन को पूरा भारत में चर्चा का विषय बना दिया। राम नारायण चौधरी ने ये नहीं कि लंदन से प्रकाशित होने वाला अखबार दिल्ली हेराल्ड, लंदन से प्रकाशित होने वाला अखबार दिल्ली हेराल्ड में सीकर किसान आंदोलन के लेख लिखे, जिससे दिल्ली हेराल्ड में भी, लंदन में दिल्ली हेराल्ड में भी सीकर किसान आंदोलन की चर्चा होने लगी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान के किस किसान आंदोलन की चर्चा, लंदन के दिल्ली हेराल्ड के लिए भी लेख राम नारायण चौधरी ने यहां से भेजे थे। दिल्ली हेराल्ड में लंदन में सीकर किसान आंदोलन की चर्चा हुई। और सीकर किसान आंदोलन के बारे में भी सर पैट्रिक लॉरेंस ने 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स में चार अलग अलग बार 9 प्रश्न पूछे गए थे कि सीकर किसान आंदोलन के बारे में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 1925 में 4 अलग अलग अवसरों पर हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर 2 सदन है, जिस प्रकार हमारे यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा, उसी प्रकार वहां पर हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, जिसमें हाउस ऑफ कॉमन निम्न सदन है, उसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 4 अलग अलग अवसरों पर 9 प्रश्न सीकर किसान आंदोलन के बारे में पूछे। जब भूमि जयपुर रियासत का दबाव राव कल्याण सिंह पर आया तो उन्होंने भूमि की संरक्षण कराने का फैसला किया। राव कल्याण सिंह जरीब की लंबाई 82.1/2 फीट रखना चाहते थे। राव कल्याण सिंह जो जरीब की लंबाई थी वो 82.1/2 फीट कर रखना चाहते थे और किसान 165 फुट जरीब की लंबाई चाहते थे। इसको लेकर भी 1928 में विवाद हुआ, क्योंकि जिससे खालसा भूमि का बीघा का क्षेत्र बढ़ रहा था, प्रति 2 आना के हिसाब से कर लगाया गया था। 82/1/2 राव कल्याण सिंह फुट जरीब की लंबाई चाहते और किसान 125 फुट जरीब की लंबाई चाहते थे। इसको लेकर 1928 में विवाद हुआ। अक्टूबर 1925 में जाट महासभा का अधिवेशन झुंझुनू में भी हुआ, जिसमें काफी संख्या में किसानों ने भाग लिया और अपनी समस्याओं पर विचार भी किया। सीकर किसान आंदोलन के अंग के रूप में ही 1922 में प्यारेलाल गुप्ता 1922 में प्यारेलाल गुप्ता अमर सेवा समिति की स्थापना की थी चिड़ावा में, जो कि खेतड़ी ठिकाने के अंतर्गत आता था। अमर सेवा समिति की स्थापना की थी, जो कि खेतड़ी ठिकाने के अंतर्गत आता था। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है। उन्नीस सौ 22 में प्यारेलाल गुप्ता ने अमर सेवा समिति की स्थापना की और मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी भी कहा जाता है, जो कि खेतड़ी ठिकाने के अंतर्गत आता था। उन्होंने भी लोगों में जागृति फैलाई। 1932 में
बसंत पंचमी के दिन, 1932 में बसंत पंचमी के दिन, अगर हम बात करें तो 1932 में बसंत पंचमी के दिन झुंझुनू में जाट महासभा का अधिवेशन हुआ, जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया। 1932 में जब जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था, जाट महासभा का अधिवेशन हुआ था झुंझुनू में। जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया। अगर पूछा जाए कि सीकर किसान आंदोलन में 1932 में जाट महासभा का अधिवेशन कहा था, झुंझुनू में हुआ था बसंत पंचमी के दिन, जिसमें 60,000 किसानों ने भाग लिया। सितंबर 1933 में जाट प्रजापति महायज्ञ पलथाना, सितंबर 1933 में पलथाना सीकर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि किसानों का एक सम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। तो 20 जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन 20 जनवरी 1934 में आयोजित किया गया, जिसके पंडित खेमराज शर्मा जी थे, जिसमें भरतपुर से ठाकुर देशराज ने भी भाग लिया और भरतपुर से अखिल भारतीय जाट सभा के सदस्य रतन सिंह चौधरी ने भी भाग लिया। हाथी की सवारी को लेकर राव राजा कल्याण सिंह व किसानों के बीच विवाद पैदा हुआ। उसकी शिकायत जयपुर रियासत से भी की गई, जिसे बाद में विवाद को सुलझाया गया। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि सीकर ठिकाने में 25 अप्रैल 1934 में ठाकुर मानसिंह जो सिहोट ठिकाने का ठाकुर था। 25 अप्रैल 1934 में ठाकुर मानसिंह, जो कि सिहोट ठिकाने का ठाकुर था, इन्होंने सोतिया का बास एक गांव है, सोतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ, जाट महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया। इसका विरोध करने के लिए कटराथल, सीकर में एक जगह पड़ती है, सीकर में कटराथल, जाट महिलाओं का एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। आज भी रैलियां होती हैं तो इतनी महिलाएं भाग नहीं लेती कि उस समय कटरातल सीकर में 10,000 महिलाओं ने जाट महिलाओं के साथ ठाकुर मानसिंह द्वारा, जो सियोट के ठाकुर थे,
सोतियागाबास में जो दुर्व्यवहार किया गया था उसका विरोध करने के लिए कठरातल सीकर में 1934 में 10,000 महिलाओं ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता किशोरी देवी ने की और उसमें मुख्य वक्ता के रूप में ठाकुर देशराज की पत्नी उत्मा देवी थी। इस प्रकार सीकर किसान आंदोलन या शेखावटी किसान आंदोलन आज हमने अध्ययन किया। इसी प्रकार हमारे चैनल पे बने रहिए और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। ये जो किसान आंदोलन की जो हमने श्रृंखला शुरू की है वो लगातार आपके लिए जारी रखेंगे।